इतना बड़ा ये मक्कार है, इतना बड़ा ये काफिर है। ये मुहर्रम का महीना है, अभी चहल्लू माना बाकी है, 40वां हुजूर हजरत मोहम्मद हजरत हुसैन साहब का, जिनका जीवन बहुत चुनौतियों से भरा रहा। वो अपने धन के अडिग आदमी थे और इस्लाम को के खिलाफ यजीदों की बात को उन्होंने नहीं माना और अपने पूरे कुनबे की कुर्बानी देकर और आज जनता को मजबूर कर दिया मुहर्रम मनाने के लिए। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, गमजदा महीना है, इसमें हम गम में हैं और मैं स्वयं गम में हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक है यासीन डिजाइनर, एक उनकी पत्नी है समीम बानो और हाजी असलम है। हाजी असलम के लड़के भी हैं और अब्दुल्ला बौना के साथ मिलके इन लोगों ने, और खैर मैं ऐलान भी किया था, अब बहुत जल्दी ही मैं उस मस्जिद का आधारशिला रखवाऊंगा, बहुत जल्दी ही उसके कब्जे से मुक्त कराऊंगा प्रशासन का सहयोग लेकर। तो मैं कहना चाहता हूं, एक जमीन इन लोगों ने खरीदा, जमीन इन लोगों ने खरीदा आपके चुनार में। ये चारों लोग, अब्दुल्ला, असलम, समीम बानो, यासीन डिजाइनर, और अब्दुल्ला का जो शेयर था वो शेयर का पैसा समीम बानो ने दिया अपनी तरफ से कि आप भी रहिएगा तो मजबूती रहेगी जमीन कब्जा करने में। और इस जमीन का अराजी नंबर जो है 296 है, 701 है। 7 सितंबर 2024 को रजिस्ट्री हुआ। एक आशा देवी शेड्यूल कास्ट महिला के नाम से इन लोगों ने कराया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की जमीन थी और ये चारों मिलके जो है कराए। और उसके बाद 2024 में और आशा देवी का नाम भी ये चढ़ गया। ये खतौनी है, आज की खतौनी है ये। आशा देवी का नामांतरण जो है वो हो गया इसलिए कि वो भी जो है शेड्यूल कास्ट थी या बेचने वाला भी शेड्यूल कास्ट था। यह बात अलग है कि इन चारों, यासीन, समीम, असलम और अब्दुल्ला बौना ने जो है इसमें पैसा लगाया और इस जमीन को दिखाया गया 46 लाख में खरीदारी दिखाया गया, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। ये जमीन इन लोगों ने 4.5 करोड़ में खरीदा है, जिसका पुख्ता सबूत मेरे पास है। और उसके बाद तो क्या इस मामले में इनकम टैक्स को भी लिखेंगे? नहीं, ये प्रवर्तन निदेशालय का मामला है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है सीधे सीधे। क्योंकि उस औरत से, आशा देवी से 7 सितंबर को रजिस्ट्री कराया गया आशा देवी के नाम से, और 7 सितंबर को इन लोगों ने आशा देवी से उक्त जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करा लिया, अपने नाम रजिस्ट्री करा लिया, जिसमें आशा देवी का नाम तो चढ़ा इसलिए कि वो शेड्यूल कास्ट थी, बेचने वाला शेड्यूल कास्ट था, 157 से बाहर नहीं था। तो वो इन लोगों ने क्या है, इन लोगों का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, अच्छा, रुका पड़ा है। रुका पड़ा इसलिए कि ये लोग जो है शेड्यूल कास्ट थोड़ी हैं। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। मनी को किस तरीके से ब्लैक से सफेद किया जा रहा है। और दुबई में 4 फ्लैट है अब्दुल्ला का, यासीन डिजाइनर का 1 फ्लैट है और ये हाजी असलम का 3 फ्लैट, ये सब वहाँ दुबई में लिए हुए हैं। और दुबई से कनेक्शन इन लोग का जुड़ता है वो बाबा छांगुर बाबा जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। यह भी आदमी जो है जलालुद्दीन छांगुर, यह आदमी भी इतनी दबंगई से ब्राह्मणों की बेटियों के साथ अत्याचार, राजपूतों की बेटियों के साथ अत्याचार, उनको हाई रेट में बेचा। दुबई
दुबई और शारजाह में। और जलालुद्दीन के तार इन चारों से जुड़े हुए हैं। असलम से भी जुड़े हैं, यासीन डिजाइनर से भी जुड़े हैं, और आपके अब्दुल्ला बौना से भी जुड़े हुए हैं। और ये सब हमारी जो है हत्या की साजिश रचे हुए हैं। मैंने पिछले दिनों बताया था, खैर उसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्श व फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। और दूसरा है खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना हो तो कोहराम मचा दो। वही कोहराम में अपने वीडियो के मार्फत माफिया, भूमि माफिया और इस तरीके से काम करने वाले, 2 नंबर का धंधा करने वाले और लड़कियों का सप्लाई करने वाले, उनकी जिंदगी को बर्बाद करने वाले छांगुर बाबा के साथ ये लोग हैं। और इन लोगों का नाम इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ेगा भी, जांच का विषय है। एनआईए से मैं मांग करता हूं, जांच का विषय है। और मैं कहना चाहता हूं, तो क्या ये मोटी फंडिंग भी करते थे छांगुर बाबा को? हाँ, फंडिंग करते थे विदेशों से पैसा। और छांगुर बाबा इनको लड़कियों की, सुंदर सुंदर लड़कियों की, नाबालिग लड़कियों की सप्लाई इन तीनों को, यानी यासीन डिजाइनर, हाजी असलम और अब्दुल्ला बौना को, इन तीनों को सप्लाई जो है दुबई में दिया जाता था। इसीलिए दुबई में फ्लैट ले रखे हैं। वहाँ ये लोग जो है रासलीला मचाते थे, जबरदस्ती उनकी इज्जत को लूटते थे, आबरू को लूटते थे। और कई तो लापता हैं, मार दिया गया है, खन के गाड़ दिया गया है। ये छांगुर बाबा, जलालुद्दीन छांगुर बाबा, इस आले को तो जिंदा दफन कर देना चाहिए। कोई ना दफन करे तो हम तैयार हैं दफन करने के लिए। ये इस्लाम के नाम पर कलंक है, और ये 3 भी कलंक है, और ये काफिर हैं। और सवाल ये उठता है कि छांगुर बाबा का छावनियों वहां चल रहा था, जुल्म चल रहा था, सितम चल रहा था। क्षेत्रीय इंस्पेक्टर, सीओ, सब के सब भ्रष्टता में शामिल थे। वहां का उप जिलाधिकारी भी शामिल था, सारे अधिकारी कर्मचारी सब शामिल। छांगुर बाबा की शरण में चलो भैया, दोनों चीज मिलेगा, सूरा और सुंदरी दोनों को लाभ लीजिए, पैसा भी लीजिए। इस तरह से वहां कांड होता था। और सारे लोग, जब लोगों के बाप जब गए FIR कराने, माँ गई FIR कराने, हमारी लड़की नहीं मिल रही, छांगुर बाबा कह रहे कि हमारे पास नहीं है, तो शादी करके भाग गई, तो उनकी FIR नहीं लिखी गई। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद 4 FIR दी गई, अभी तक दर्ज नहीं हुआ। बलरामपुर जिला के सारे अधिकारी जो पिछले 5 साल से लिप्त थे इस काम में, इस सबको निलंबित करके जेल भेजने की मांग माननीय मुख्यमंत्री से मैं कर रहा हूं, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं कर रहा हूं, और ADG लॉ एंड ऑर्डर महोदय से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इसको इस तरीके से देखा जाए, और जल्द से जल्द इसके पीछे और कितने लोग नकाब उड़े हुए हैं उनको बेनकाब करने का काम करें। कलाम आजाद साहब अमर रहें, वीर अब्दुल हमीद अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, और जय हो मोदी जी की, जय हो योगी जी की, जय हो अमित शाह जी की, जय हो RSS प्रमुख भागवत जी की। और मैं ये कहना चाहता हूं कि और जय जवान जय किसान। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही निशान होगा। मैं भी वतन पर मरना चाहता हूं, और मैं भी शहीदों में अपना नाम लिखवाना चाहता हूं। मौत तो बरहक है, वो तो आनी है। और उसके बाद
सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत के संविधान की जय, संविधान की जय, संविधान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने नौजवानों से, माता बहनों से और नौजवान साथियों का हौसला हमको मिलता है और हम आगे बढ़ते रहें, लड़ते रहें। बहुत कुछ खो दिया इन लड़ाइयों में, लेकिन मुझे कोई इसका इल्म नहीं है। मैं अपनी जान को भी गंवाने को तैयार व तत्पर बैठा हूँ। जय हिंद, जय समाज। वो प्रकरण आपने पहले उठाया था, एक धार्मिक ताला पाट कर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया था। अब उन लोगों द्वारा मस्जिद का भी कब्जा करने का एक मामला आया था। उसमें सब में सारी चीजों में क्या अपडेट है? जी जी, ये दोनों